अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूं अहमद मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि अगर आप सिंध में रहते हुए अपनी गाड़ी का टैक्स जमा करवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बगैर किसी लाइन में लगे, बगैर किसी एजेंट को एक्स्ट्रा चार्जेस दिए इजीली ऑनलाइन अपनी गाड़ी का टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तो मोबाइल से आप जमा करवा सकते हैं, दूसरा अपने कंप्यूटर सिस्टम से जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल एप्लीकेशन का भी और कंप्यूटर से पे करने के लिए वेबसाइट का लिंक भी। आप इन दोनों तरीकों से जिस तरह से भी पे करना चाहते हैं आप पे कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम ओपन करेंगे google.com। गूगल में जाके हम लिखेंगे एक्साइज सिंध। तो सबसे फर्स्ट जो रिजल्ट इसमें शो हो रहा है आपको excise.gos.pk, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करके आप डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं, बगैर गूगल में सर्च किए अगर करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसका वेब एड्रेस लिख के भी इसको सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे पहले नंबर पर ये दे रहा है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देखें क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो इसमें आप देख लेंगे तीन चीज़ें हमारे से पूछ रहा है। एक मोबाइल नंबर, दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, और तीसरे नंबर पर इसका कैप्चा कोड। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। दूसरे नंबर पर हम अपनी गाड़ी का नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है हमारा, और तीसरे नंबर पर ये जो कैप्चा कोड हमें नज़र आ रहा है ये हम एंटर करेंगे और यहाँ पर व्हीकल डिटेल्स में चले जाएंगे। व्हीकल डिटेल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो करवा देगा, जिसमें हमारे मेक, मॉडल और लास्ट टैक्स कब तक का पे हुआ है, और बॉडी टाइप क्या है इसकी, ऑनर नेम क्या है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, इंजन कैपेसिटी क्या है, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट पीरियड पर क्लिक करेंगे, पीरियड के ऑप्शन में, और यहाँ पर जैसे कि जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024 तक का हम टैक्स जमा करवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने पीरियड का आप टैक्स जमा करवाना चाहते होंगे आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्लिक कर दीजिएगा। मैं जून 2023 को सिलेक्ट करूँगा और मैं कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर दूँगा। दोस्तों, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी हमारी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, जो भी अमाउंट हमारी बनती है, कितनी हमारी एरियर्स हैं और कितनी पेनल्टी है अगर, तो वो शो करवाएगा। और इसके चार्जेस क्या हैं, वो जैसे सर्विस चार्जेस हैं 45 रुपीज़ दे रहा है, और अगर हम डिलीवरी चालान अगर हम अपने एड्रेस पे मंगवाते हैं तो उसके अलग चार्जेस होंगे। ये जो चेक बॉक्स है डिलीवर चालान टू मी वाया कोरियर, इस पर आपने लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो टैक्स का जो चालान है और जो टोकन आपकी विंड स्क्रीन पर लगता है वो आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा। तो इस पर मैं चेक लगा देता हूँ। चेक लगाने के बाद मुझसे एड्रेस पूछेगा तो मैं यहाँ पर अपना घर का एड्रेस एंटर कर दूँगा। यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर सिटी, कौन से सिटी से, यहाँ पर सिंध प्रोविंस तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17,795 रुपीज़ ये टोटल ये हमें बता रहा है इसका टैक्स। तो हम यहाँ पे जनरेट PSID कर देंगे तो ये हमें PSID जनरेट कर देगा। वो PSID हमें बैंक के थ्रू पेमेंट करने में मदद देगी। तो हमारे पास अभी SMS के ज़रिए हमें इसकी PSID मौसूल हो जाएगी, और इसका 24 आवर्स का टाइम होता है। तो 24 आवर्स से पहले पहले हमने इसको जमा करवाना होता है। तो अब इसको जमा करवाते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन से मीज़ान बैंक के थ्रू इसको जमा करवा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, नीचे जो चार इन्होंने ऑप्शंस दिए हमें, ATM, नेट बैंकिंग और ब्रांचलेस बैंकिंग और OTS, इन्होंने सब का प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर आप ATM से जमा करवाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका प्रोसीजर बताएगा कि ATM से आप किस तरह से जमा करवा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग से जमा करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने से आपको नेट बैंकिंग का प्रोसीजर पता चल जाएगा कि आप नेट बैंकिंग से किस तरह से जमा करवा सकते हैं। और ब्रांचलेस बैंकिंग इसी तरह OTC है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। मोबाइल में हम जाके देखते हैं कि हम बैंक के थ्रू अपनी जो गाड़ी का टैक्स है उसको किस तरह से जमा करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपने मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन, और फिर
इस एप्लीकेशन को लॉगिन करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं देखूँगा अगर मेरे पास, यहाँ पे देखें PSID मेरे पास SMS के ज़रिए इन्होंने सेंड की हुई है। तो इस PSID का जो कोड है इसको मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा, और इस कोड को कॉपी करने के बाद मैं अपनी मीज़ान बैंक एप्लीकेशन में आके बिल एंड टॉपअप में आऊँगा। तो दोस्तों हमें अपने मोबाइल में आकर न्यू बेनिफिशरी को ऐड करना होगा, और इसके लिए हम ऐड बिल्स एंड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप टॉप पर टैब्स देख रहे हैं, ऑल, ये यूटिलिटी, और ये मोबाइल टॉपअप, और ये मोबाइल बंडल्स, और इंटरनेट पेमेंट्स, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के नाम से आपको टैब नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सिन व्हीकल एंड कार टैक्स आपको शो हो जाएगा। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपनी जो 12 डिजिट का हमारा PSID था वो हमें इस पर पेस्ट करना होगा। यहाँ पे पेस्ट करके हम एक न्यू बेनिफिशरी का नाम देकर, निक नेम, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। माई कार टैक्स के नाम से उसको हम सेव कर लेते हैं। तो इसको हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो हमने सेव किया हुआ था इसको हम माई कार टैक्स के जिन नाम से हमने सेव किया था इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी शो हो रहा होगा हमें, जो हमने अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा, और हमारी गाड़ी की पूरी डिटेल इसमें शो कर रहा होगा। तो दोस्तों हम इसको पे नाउ करेंगे। हम इसको पे नाउ करके तो शेयर रिसिप्ट आप लाजमी कीजिएगा जब भी इसको पे कर दें आप। मुझे मीज़ान बैंक से SMS भी आ गया कि आपने टैक्स पे कर दिया है, तो हम इसको अपने पास सेव कर लेंगे, ताकि ये हमारे पास एज अ प्रूफ हमारे पास सेव रहे। और हमें SMS भी आ गया एक्साइज की तरफ से, योर चालान फॉर टैक्स पेमेंट अगेंस्ट व्हीकल नंबर सो एंड सो विद अमाउंट ऑफ सो एंड सो हैज़ बीन सक्सेसफुली पेड। तो कहते हैं कि अगर आप इसकी रिसीट हासिल करना चाहते हैं तो आप जो नीचे जो लिंक है इस पर क्लिक करें, तो हम लिंक पे क्लिक करते हैं और ये हमें गूगल ड्राइव पे ले जाएगा। तो ये रिसीट हम अपने पास सेव कर लेंगे ताकि फ्यूचर में हमें ये काम आ सके, और इसका हम प्रिंट करवा के अपनी गाड़ी की फ़ाइल में भी लगा सकते हैं। तो ये था गाड़ी का टैक्स ऑनलाइन जमा करवाने का तरीका। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हुए, अगर हमारी नॉलेज में हुआ तो हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।